आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के समूह इस सिलसिले में उद्यमियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्रियों के एक समूह ने कल चंडीगढ़ में रोड शो कर उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। मंत्री समूह में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कारागार मंत्री धर्मेन्द्र प्रजापति और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल थे। मंत्री समूह ने प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश की संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर श्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और 2017 से 2022 में जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैं कह सकता हूं कि 2017 से 2022 तक में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और मैं आप सबका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो पिछला हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू प्राप्त हुए और ये केवल एमओयू यूं ही नहीं रह गए, ये धरातल पर दिखाई पड़े, धरातल पर उतरे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो हमारे एमओयू प्राप्त हुए थे वो प्रोडक्शन में आ गए और हमने उसका जमीन पर उसका अवतरण कर दिया। पीलीभीत में आयोजित जिला निवेशक सम्मेलन में निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस अवसर पर राज्य के गन्ना और चीनी राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के तहत 300 करोड़ रुपए से गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी और 500 करोड़ रुपए शिक्षा के विकास पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 2 नई चीनी मिलें लगाए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में संयुक्त निदेशक उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि निवेशकों को पूंजी और ब्याज पर अनुदान के अलावा मुफ्त जमीन और कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा निवेशकों को उद्यम लगाने के लिए एनओसी और जरूरी लाइसेंस हाथों हाथ देने का आश्वासन भी दिया गया। सांसद राम